सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो वक्तन फ़वक्तन पब्लिक की आवाज़ को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए सर, हम जिस संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं इसका नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यही मंशूर रहा सिंस 1998 से, जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस प्लेटफार्म को कश्मीरियों के घरों की आवाज़ को उजागर करने के लिए बनाया है और कश्मीर की बहबूदी और जितने भी यहाँ पे उस वक्त वो परेशानियाँ हो रही थी उसके लिए उसने इसकी संग बुनियाद डाली है। उन परेशानियों का अज़ाला जो था वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का शर्मिंदे ख्वाब था, जो मतलब अनफॉर्चुनेटली उसके यहाँ इंतकाल होने के बाद वो अधूरा ही रह गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं उसके उस ख्वाब को पूरा करने में, अगर हमारी जान के में जो लहू है अगर वो भी लग जाएगा इंशाअल्लाह वो हम पूरा करके रहेंगे। इसके साथ साथ जो आप जनाब ने ये बखूबी सवाल किया कि ड्रग एडिक्शन या ड्रग पेडलिंग के बारे में मंशियात के ख़िलाफ़ आपका क्या ख़्याल है, इसका जवाब ये है कि मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ जो हमारे होनहार नौजवान डिप्टी IAS ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर साहब है, इससे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके ख़िलाफ़, इस ड्रग मंशियात के ख़िलाफ़ जितने भी कदम आप उठाना चाहते हैं या उठा रहे हैं, हम उन इक़दामात को सराहते हुए ये बात और करना चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ एनहेंसमेंट करने की ज़रूरत है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ SSP साहब को भी इसके मतलब ड्रग एडिक्शन या पेडलिंग के बारे में इसके ख़िलाफ़ और प्रोग्राम करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो हमारी ये ऑन सेट जनरेशन इस वक्त है या आने वाली जो जनरेशन है इसके ऊपर इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब से कि जितने भी इल्ज़ाम उसने आज तक ज्वाइन होने के साथ साथ ही यहाँ पे उठाए हैं वो उनको हम सराहते हैं, इनको हम सलाम करते हैं, क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर साहब है वो बखूबी जानते हैं कि ये जो देहाती एक सिख है, देहात में रहने वाले लोगों की तड़प जो होता है वो उसी देहाती को होता है जो इसमें रह रहा होता है। तो मुझे लगता है कि DC साहब ने खुद भी देखे हैं कि देहातियों की तड़प क्या होती है। एज एन IAS ऑफिसर आई रिक्वेस्ट हिम टू एनहांस these programs against drug peddling, इधर ये जो जितने भी मंशियात है, चाहे शराब हो या चिट्टा वगैरह हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे रोनमा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं इसको सराहता हूँ और गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ एनहेंसमेंट, इन प्रोग्रामों की एनहेंसमेंट होनी चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए और हमारे फ्यूचर और आनसर जनरेशन के लिए एक नुमाया ताज की तरह होगी। और इसके अलावा मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ DC साहब को, पिछले साल जो ग्राउंड वाटर डिवीज़न श्रीनगर ने यहाँ पे कुछ जगहों पे इस शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्यूबवेलों की निशानी की है, तो मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ उसकी वो निशानी जो है उसकी एस्टिमेशन भी हुई है, वो मतलब पानी की अदम दस्तयाबी उन इलाकों में होती रहती है पूरे साल, कभी 2 महीने के बाद पानी आता है उन जगहों पे, कभी 1 महीने के बाद वो डिस्टर्ब रहते हैं वो एरिया। और इससे मैं उसको मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन ट्यूबवेलों के ऊपर काम स्टार्ट होना चाहिए, ताकि हमारा जो ये गरीब आवाम है ये मतलब कल आने वाले वक्त में पीने के पानी की किल्लत की शिकार नहीं हो जाएंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट में करना चाहता हूँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब शोपियान को, जो बिजली फ़ीस जो है, इलेक्ट्रिसिटी फ़ी, मंथली फ़ी जो है कंज्यूमर्स का, दिन ब दिन इसमें एनहेंसमेंट हो रही है।
میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اکارڈنگ ٹو اکنامک کنڈیشنز بیڈ اکنامک کنڈیشنز آف دس ڈسٹرکٹ، یہاں پہ کسی کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے، یہاں پہ کسی کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ جس سے وہ گھر بیٹھ کر اپنے اسینشل کموڈیٹیز کا ازالہ کرے۔ یہاں پر مطلب ایسی سچویشن نہیں ہے جس طریقے سے باقی ڈسٹرکٹ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شوپیان ایک ایسا ٹاؤن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بیسیکلی یہاں کی اقتصادیات جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے دو چار رہے، مشکلات کے دو چار رہے، خصوصاً 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک ہمارے ضلع میں قدرتی آفات کی بھی وجہ سے اور جتنے بھی ہمارے مطلب کہ روزگار کے اوپر اثرات پڑے ہیں اس کی وجہ سے، یہاں پہ سرکار نہیں رہی اس کی وجہ سے، یہاں پہ تو مطلب بے روزگاری پیک پر ہے اس کی وجہ سے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ضلع ترقیاتی کمشنر صاحب سے کہ جو بجلی کی ہائیک ہے دن بدن بڑھتی ہے، کم سے کم انصاف کا قلم اٹھائیے، انصاف سے کام لیجیے اور غریبوں کے اوپر 400-500 کے علاوہ بجلی فیس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو آج یہ سرکار ہے، اس سرکار سے ہمیں بڑے توقعات ہیں، ان توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور خصوصاً ہمارے ضلع ترقیاتی کمشنر صاحب کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر کے غریبوں کے اوپر رحم فرمانے کی جو یہ ہے کہ اس گزارش کو منظور کرے تاکہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں لوگ رہ رہے ہیں یہ سکھ کی سانس لیں۔